बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की फ़ोटोशॉप की क्लास के अंदर हम लेयर स्टाइल्स को करने वाले हैं। लेयर स्टाइल्स या लेयर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आपको यहाँ पे लेयर्स वाले पैनल में नीचे एफएक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लेयर स्टाइल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो देखें आपने यहाँ पे जब ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया है तो आपके सामने एक विंडो खुल गई है और यहाँ पे उसने आपके इस टेक्स्ट के नीचे एक शेडो ड्रॉप कर दी है। आप जब क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ना, देखें यहाँ पे शेडो बना देता है और जिस एंगल पे भी आप इसको मूव करते हैं उस एंगल पे इसको मूव करना स्टार्ट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सेटिंग्स चेंज करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ से आप इस शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और ये यूज़ ग्लोबल लाइट वाले इस चेक बॉक्स का मतलब ये है कि जब आप इसको चेक करेंगे तो जितने भी आप लेयर स्टाइल्स लगाएंगे या जितने भी शेडोज़ लगाएंगे आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो सबका वो एंगल एक साथ चेंज करेगा, सबका शेडो का एंगल एक साथ चेंज करेगा। और डिस्टेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्पीड स्प्रेड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्प्रेड होता है फैलाओ, और इसका साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें जब साइज़ आप चेंज करते हैं तो वो आपको क्या इफेक्ट आ रहा है। कॉन्टूर होता है कि आपने जो इसका किनारा है, इस किनारे के ऊपर किस तरह से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसकी लाइट को। तो देखें जब मैं इसका किनारा बदलता हूँ तो वो किनारों को चेंज कर रहा है। ठीक है, हम इसको बिल्कुल सिंपल रहने देते हैं। इसमें अगर आपने नॉइस डालनी है तो आप नॉइस वाले इस स्लाइडर को चेंज करके इसमें नॉइस चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको ओके करते हैं तो वो इस पर अप्लाई कर देता है और आपकी लेयर के नीचे आपको इफेक्ट्स के नीचे ड्रॉप शेडो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप इसको दोबारा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम इस पर नेक्स्ट लगाएंगे आउटर ग्लो। आउटर ग्लो लगाने के लिए आप ये देख रहे हैं कि वो आपको बाहर वाली साइड पे ग्लो दिखाएगा और ग्लो को सही तरह दिखाने के लिए हम इसकी बैकग्राउंड को डार्क करते हैं। तो हम इसमें सॉलिड कलर की लेयर ऐड करते हैं, ब्लैक कलर की, और इसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं। अब हम इस पर आउटर ग्लो लगाएंगे। ठीक है, हम इफेक्ट्स पे डबल क्लिक करते हैं या यहाँ से आके इफेक्ट अप्लाई करते हैं आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो को बंद कर देते हैं और आउटर ग्लो में आने के बाद आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे आके आप इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ करें। यहाँ से आके आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करें, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाएं तो देखें आपको बाहर वाली साइड पे वो ग्लो दिखाना शुरू कर देगा इसी कलर में जो कलर आपने यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, इसका नॉइस आप इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इसका ब्लेंड मोड आप यहाँ से चेंज करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ब्लेंड मोड वाली क्लास हमने पहले कवर की थी। आपने इसका स्प्रेड चेंज करना है, इसका फैलाव चेंज करना है, इसकी जो साइज़ है अब वो आपने चेंज करना है, कॉन्टोर आपने चेंज करना है। तो आपको सारी ऑप्शंस वैसे की वैसे मिल रही हैं यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले में क्या करता है, वो पैटर्न अप्लाई कर देता है पूरी की पूरी लेयर के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ से पैटर्न मिल रहा है, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आप खुद भी बना सकते हैं, आपको बने बनाए पैटर्न्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आपने उस पैटर्न का एंगल चेंज करना है, उसको थोड़ा सा रोटेट करना है, उसका स्केल चेंज करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर उसको ब्लेंड मोड लगाना है तो आप ब्लेंड मोड भी लगा सकते हैं। उसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो उसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो देखें वो नीचे वाली लेयर आपको दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि नीचे वाला उसका ओरिजिनल कलर दिखाना शुरू कर देगा उसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट ओवरले। आपने अपनी लेयर के ऊपर ग्रेडियंट लगाना है तो आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कलर का ब्लेंड होता है आपका ग्रेडियंट। तो आपने अगर इसको एडिट करना है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रेडियंट एडिटर आ जाएगा और यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स को ऐड कर सकते हैं, कलर्स को डिलीट कर सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी से आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको ब्लेंड करना है तो आप यहाँ से ब्लेंड भी कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज करना चाहें कर सकते हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वैसे की वैसे मिल रही हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। कलर ओवरले में प्लेन कलर यहाँ पे ऐड करेगा, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, उस पर ब्लेंड मोड लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे सेटिन वाला इफेक्ट मिलता है। जब आप सेटिन अप्लाई करते हैं तो वो उसको डार्क कर देता है, ब्लैक ब्लैक के करीब कर देता है और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपने पहले डिस्कस की हैं। इनर ग्लो क्या होता है कि अंदर वाली साइड पर ग्लो ऐड कर देगा। ठीक है, आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाएँ, इसका साइज़ बढ़ाएं तो देखें अंदर वाले किनारे पे उसने ग्लो ऐड कर दिया है। इनर शेडो, अगर आपको अंदर वाले किनारे पे शेडो चाहिए तो आप यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं इसके अंदर वाले किनारे पे। तो आप ये देख रहे हैं आपको थोड़ा सा 3D का इल्यूजन दे रहा है या 3D की लुक दिखा रहा है आपको। इसके बाद हमें मिलता है बेवल एंड एम्बॉस। बेवल एंड एम्बॉस के अंदर हमें ऑप्शन मिलती है कि हम इसको थोड़ा सा 3D वाली लुक दे दें। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये आपके लेटर्स थोड़े से बाहर उभरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं या 3D में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका साइज़, इसकी डेप्थ, इसको आपने स्मूथ करना है, चीज़ल हार्ड करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। इसको चीज़ल हार्ड करें, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाएं, इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज करें और
और यहाँ से आप रिंग अप्लाई करें तो देखें थोड़ा सा उसने इसको ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा उसने मेटेलिक लुक दे दिया है इसमें, ठीक है, मेटेलिक वाली लुक आपको नज़र आ रही है। इसके एंगल चेंज करें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो मेटेलिक वाला दिखा रहा है, शाइनिंग नज़र आ रही है, थोड़े से शेडोज़ नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो हाईलाइट वाला एरिया है वो आपका ये वाइट है, वो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और जो इसका शेडोज़ वाला एरिया है वो आपका ये है, तो शेडोज़ में आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं और हाईलाइट में भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। कलर ओवरले में जाएं और यहाँ से अगर आप इसमें गोल्डन कलर अप्लाई कर दें तो ये गोल्डन की लुक देगा आपको, ठीक है। तो ये आपने बेवल एंड एम्बॉस से गोल्डन लुक दे दी है अपने इस टेक्स्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।